तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो शुरू करेंगे भाई, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट नहीं है, कोइंसिडेंस दिखाना चाहता हूं। कोइंसिडेंस बोलूं या फिर बोलूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पीछे सब कुछ कॉपी करते हैं, पता नहीं, लेकिन दिस इज क्रेजी। आप ये वाली ग्राफिक देख सकते हो, शायद आपने कल से आज तक बहुत बार ये ग्राफिक देखी भी होगी। अब देखोगे यहाँ पे तो एक चीज नोटिस करोगे कि जॉन सीना जो भी कुछ अचीव करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, रैंडी ऑर्टन अगले साल सेम चीज करते हैं। एंड दिस इज वेरी क्रेजी। तुम अगर यहाँ पे ध्यान दो तो जॉन सीना ने 2008 के रॉयल रंबल को जीता था। उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने क्या किया, रैंडी ऑर्टन ने 2009 के रॉयल को जीता। ठीक है, यहां से तो बस सिंपल एक स्टार्टिंग हुई। इसके बाद क्या होता है, जॉन सीना साल 2012 के मनी इन द बैंक मैच को जीतते हैं, यानी कि जॉन सीना को मिस्टर मनी इन द बैंक घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद अगले साल क्या होता है कि 2013 में रैंडी ऑर्टन सेम मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीतते हैं। एंड यहाँ पे तो ये दो ही बार चीज़ हुई। इसके बाद अभी तुम पिछले साल जाओ, 2025 एलिमिनेशन चेंबर जॉन सीना ने जीता था। एंड गेस व्हाट, 2026 का एलिमिनेशन चेंबर रैंडी ऑर्टन ने जीता। एंड अभी भी नो कि जॉन सीना ने 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप रेसलमेनिया में जीती थी। तो अगर ये पैटर्न जो फिलहाल ऐसे फॉलो होते आ रहा है, ये रेसलमेनिया में भी फॉलो हो, तो देन रैंडी ऑर्टन भी 2026 के मेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनते हो आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस इज वेरी क्रेजी भाई, वेरी क्रेजी। तुम नोटिस करो, 2008 का रंबल, 2009 का रंबल, 2012 का मनी इन द बैंक, 2013 का मनी इन द बैंक, 2025 का चेंबर, 2026 का चेंबर। एंड 2025 के महीना में चैंपियन बने थे सीना, एंड 2026 के महीना में रैंडी ऑर्टन भी चैंपियन बन सकते हैं। अब इसको कोइंसिडेंस बोला जाए या फिर कहा जाए कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जानबूझ के हिस्ट्री रिपीट करते हैं। वी नो कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना रियल लाइफ में कितने क्लोज हैं, तो ये कोइंसिडेंस काफ़ी ऐसे अमेजिंग सा एंड अच्छा सा भी लगता है देख के कि भाई वाह, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कितना फॉलो करते हैं। एंड जॉन सीना इधर जो भी करते हैं रैंडी ऑर्टन उधर करते हैं। लेकिन बस रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को रिटायरमेंट में ना फॉलो कर ले, क्योंकि जॉन सीना 25 के एंड में रिटायर हो गया था। एंड अगर ऐसे फॉलो करते आ रहे हैं ऑर्टन, तो कहीं 26 के एंड में वो ना हो जाए। हालांकि ये मुझे लगता नहीं है, लेकिन एक बहुत ही क्रेजी एक कोइंसिडेंस था, तो मुझे लगा आपको भी दिखाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की। एक्चुअली में इनका मैच रेसलमेनिया के लिए पॉसिबल है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल्स मैच। क्या है ये कहानी, मैं आपको बताता हूँ। शायद आप लोग सैम रॉबर्ट्स को जानते होंगे। सैम रॉबर्ट्स जो हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए फिलहाल काम भी करते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू में एक्टिवली एम्प्लॉयड हैं। एंड इन्होंने अपनी एक प्रेडिक्शन शेयर की है फॉर रेसलमेनिया, नॉट सैम पॉडकास्ट पे बात करते हुए। डब्ल्यूडब्ल्यू कॉरेस्पॉन्डेंट सैम रॉबर्ट्स बिलीव्स दैट कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल शुड बी द डायरेक्शन फॉर रेसलमेनिया। रॉबर्ट्स एड्स दैट द मैच शुड फीचर अ हील टर्न फॉर रोड्स। कहते हैं सैम रॉबर्ट्स नॉट सैम पॉडकास्ट पे कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को ना रेसलमेनिया में कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन का एक सिंगल्स मैच करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल के लिए। एंड इसमें क्या होगा कि मैच के अंदर कोडी रोड्स का हील टर्न हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सैम रॉबर्ट्स, यानी कि कोडी रोड्स को स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल जीतनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस वाले डिसीजन से खुश होंगे। देखो, एक सही बात बताऊं तो कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन में देखना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं यार ये ऐसे टाइम पे क्यों लेके आ जाते हैं ऐसे मैचेस, जिस टाइम पे होना लगता है कि एक तरफ मिलेगा तो एक तरफ कुछ खो जाएगा। अगर कोडी ऑर्टन एक सिंगल्स मैच में compete करेंगे, देन इसका मतलब है कि मैकइंटायर को स्क्रू करना होगा अभी स्मैकडाउन में, जो कि बहुत ज़्यादा अनफेयर लगता है। एंड वी ऑल नो भाई कि कोडी रोड्स को चैंपियनशिप देने का मतलब है कि फिर उनकी रेन लंबी जा सकती है। अगर रैंडी ऑर्टन कोडी को मेनिया में ही हरा देंगे, तो फिर कोडी के साथ भी अजीब ही हो जाएगा कि कुछ हफ्ते पहले जीता, कुछ हफ्ते बाद हार गया। तो इसलिए अगर कोडी जीत जाएंगे टाइटल, तो मेनिया में तो ऑर्टन नहीं जीतने वाले हैं, उसके बाद वो समरस्लैम या फिर कहीं आसपास ही जाके जीतेंगे। इसीलिए काफ़ी टफ सी सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा कि किस मैच के लिए रूट किया जाए। लेकिन सैम रॉबर्ट्स का कहना है कि कोडी एंड ऑर्टन का सिंगल्स डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल मैच रेसलमेनिया में होना चाहिए, एंड इस वाले मैच में कोडी का हील टर्न होना चाहिए। आप लोग बताना भाई, आप लोग क्या सोचते हैं, आप बताना कमेंट करके कि आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को ये करना चाहिए, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये सिंगल्स मैच करेंगे, तो अभी स्मैकडाउन में मैकइंटायर को टाइटल अपनी लूज करनी होगी कोडी के सामने, ये चीज़ हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं लोगन पॉल की। डब्ल्यूडब्ल्यू के पास से लोगन पॉल के लिए मैसिव प्लान्स। हमने देखा कि लोगन पॉल के ऊपर अटैक हो गया, सेथ रॉलिंस ने अटैक कर दिया एलिमिनेशन चेंबर में, ये एक्सपेक्टेड था। एंड अब इनके साथ आगे क्या होगा एग्जैक्टली तो वी डोंट नो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको आने वाले कुछ महीनों में टॉप प्रायोरिटी मान के चलने वाले हैं। एंड तुमने नोटिस किया होगा भाई कि रिसेंट कुछ टाइम में लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ऑलमोस्ट हर इवेंट में लोगन पॉल compete करते हुए दिख रहे हैं। रेसलमेनिया में 100% होंगे, एलिमिनेशन चेंबर में थे ही, रंबल में थे ही। तो लोगन पॉल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। विजन वाली स्टोरी में भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया इन्होंने, मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में। तो आई थिंक कि लोगन पॉल अब कॉन्ट्रीब्यूट भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पार्ट टाइमर उनको बोला भी नहीं जा सकता, तो इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आने वाले कुछ महीने में इनको अच्छा पुश देना चाहते होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको टॉप प्रायोरिटी मान के आने वाले महीनों में चलने वाले हैं, यानी कि रेसलमेनिया में शायद एक मेजर मैच में होंगे, जो कि आई थिंक अगेंस्ट रॉलिंस हो सकता है। बट आई डोंट थिंक एक सिंगल्स मैच होगा। पहले भी मेनिया में इनका सिंगल्स मैच हो ही चुका है, तो सिंगल्स कराना है तो रॉ नहीं तो कहीं और पे कर दो भाई। लेकिन मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक फैक्शन वॉरफेयर कर सकते हैं। हो सकता है मिस्ट्री मास्क मैन की एक फैक्शन हो सेथ की, एंड उनके सामने ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल। हालांकि फैक्शन की नीड ही कहाँ है, सेथ को एक पार्टनर की नीड है, इतने तो लोग
होगी नहीं कि फैक्शन की बात करो। हालांकि WWE वाले स्टिल एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रेकर वापस आ जाएंगे महीने से पहले, तो वो आएंगे तो सब कुछ ही बदल जाएगा। लेकिन लोगन पॉल की बात करें तो WWE वाले लोगन पॉल को आने वाले कुछ महीनों में टॉप प्रायोरिटी मान के चलने वाले हैं। हमने मिस्ट्री अटैकर की बात की भाई, तो सेथ रॉलिंस एंड मिस्ट्री अटैकर के ऊपर WWE का क्या रिएक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर में वापसी हुई सेथ की, उन्होंने खुद को अनवील किया कि वही थे मिस्ट्री अटैकर, तो ऐसे में WWE का क्या रिएक्शन है। बॉडी स्लैम का कहना है कि WWE इज सेड टू बी वेरी हैप्पी विद द वे दैट द मास्क्ड मैन एंगल प्लेड आउट डिस्पाइट ऑल ऑफ द डिफरेंट इंजरीज एंड ऑब्स्टिकल्स दैट पॉप्ड अप। कहना है बॉडी स्लैम का कि WWE वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं मास्क्ड मैन के एंगल को देख के। उनको लगता है बहुत सही तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट की गई, जिस तरीके से सेथ ने वो मास्क हटाया, जिस तरीके से सब कुछ प्ले हुआ, इनको बहुत सही लगा। कहना है कि ये तब हुआ जब WWE को पता था कि चीज़ें बिगड़ सकती थी, इतनी सारी इंजरीज हुई, इतने ऑब्स्टेकल्स हुए, लेकिन स्टिल WWE वाले काफ़ी खुश है कि हाँ इन्होंने जो भी किया वो सही किया एंड अच्छे तरीके से प्ले आउट हुआ ये कंप्लीट एंगल सेथ रॉलिंस का एंड मास्क्ड मैन का। तो एक मेजर अपडेट है भाई, WWE वाले काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इस पूरे एंगल के एग्जीक्यूशन से। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। एंड साल 2026 के फरवरी मंथ के भाई टॉप सर्च सुपरस्टार्स कौन से हैं WWE के, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा किसको किसको सर्च किया गया है पिछले महीने, सबसे ऊपर है लोगन पॉल। लोगन पॉल का मैं एक रीजन आपको बता सकता हूँ। लोगन पॉल ने पिछले महीने अपना वो पोकेमॉन वाला कार्ड बेचा, वो कलेक्टेबल, जो कि बहुत ही महंगा बिका था एंड उसने रिकॉर्ड भी बना दिया था, तो इसलिए लोगन पॉल को बाकी लोगों ने भी सर्च किया था। इसके अलावा तुम देखो तो नंबर 2 पे रोमन रेंस हैं। अगर लोगन पॉल का ये नहीं होता तो देन रोमन नंबर 1 पे होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे बीस्ट आते हैं। लेसनर देखो तुम फरवरी में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, बस एक बार हमें लेसनर को देखने को मिले रंबल में एंड एक बार मंडे नाइट रॉ में, एंड इतने पे ही लेसनर ट्रेंड होने लगे। नंबर 2 पे थे, नंबर 3 पे थे वो सर्च में, लेकिन कायदे से देखो लोगन पॉल को हटा के तो नंबर 2 पे होंगे। उसके बाद एज स्टाइल्स, इनका तो रिटायरमेंट मैच होना था तो थे ही थे। रिया रिप्ली भी थी, CM पंक थे, एंड देन उसके बाद लिव मॉर्गन, देन रैंडी ऑर्टन, देन रे मिस्टीरियो एंड देन कोडी रोड्स। मैं सबका समझता हूँ भाई, लेकिन रे मिस्टीरियो हमेशा ही होते हैं। लाइक रोमन तो चलो एक्टिव हैं, लेसनर भी है कंपनी में, स्टाइल्स से रिटायर हो रहे थे, रिया रिप्ली का भी समझ आता है, CM पंक चैंपियन है, लिव मॉर्गन भी वापस आई हुई है, रैंडी ऑर्टन भी एक्टिव है, कोडी भी है, लेकिन रे मिस्टीरियो भाई, रे मिस्टीरियो को लोग भूलते नहीं है, ये हर महीने की लिस्ट में आते हैं, चाहे मर्चेंडाइज की बात कर लो चाहे सर्च लिस्ट में कर लो। तो फिलहाल रे मिस्टीरियो अगेन प्रूव करते हुए क्यों वो लेजेंड है। एंड ये है भाई टॉप सुपरस्टार्स की लिस्ट WWE वालों की, जिनको जिनको गूगल पे सबसे ज़्यादा पिछले महीने सर्च किया गया था। देखना होगा कि रसलमीना के टाइम पे किसको सबसे ज़्यादा किया जाएगा। रोमन एंड पंक मुझे लगता है टॉप पे होंगे। बाकी फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।